किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले जो है 2 किंगडम आया था, वो कौन दिया था? लिनियस। इसने क्या किया था? सभी को एक साथ रख दिया, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, फंगी प्रोटिस्टा को भी एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। इसका गलती था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है? अलग, फंगी प्रोटिस्टा क्या होता है? अलग। 3 किंगडम कौन दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल, वो क्या था? ये भी सबको एक साथ रख दिया, गलती किया। 4 किंगडम कौन दिया? कॉपलैंड। ये क्या किया? अभी भी प्रोकैरियोटिक, ये क्या किया? प्रोटिस्टा फंगस को एक साथ रखा, लेकिन ये 4 किंगडम आया तो ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग कर दिया था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग कर दिया था, लेकिन फंगस और प्रोटिस्टा को क्या रखा था अभी भी साथ में। 5 किंगडम कौन आया? आर.एस. व्हाइटेकर। ये फाइनली सबको अलग अलग किया, सबको अलग किया। 5 किंगडम में किसको शामिल नहीं किया था? वायरस को। पढ़ते हो वायरस 5 किंगडम में? नहीं। अब आ गया एसिड। ये सवाल अगर पूछा कि एसिड पानी में प्रोटॉन देता है, ये कौन बोला था? एसिड पानी में प्रोटॉन देता है, तो कि ये याद कराए थे BP, फिर याद कराए थे Le, फिर याद कराए थे AH, BPLEAH। ये जो है ब्रोस्टेड लॉरी था, वो क्या बोला था? प्रोटॉन देता है पानी में। और ये जो है ये लुइस क्या बोला था? एसिड इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का छुद्दर है, सब चीज देगा, लुइस बोला। और अरेनियस क्या बोला था? कि पानी में H+ देता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एसिड पानी में प्रोटॉन देता है, ये बात कौन बोला था? ब्रोस्टेड लॉरी। याद है ये वीक एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्राइड तो पेट में भी यूज करते हैं अपचाय के लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? वीक है कि स्ट्रॉन्ग? वीक है। KOH, NaOH ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग है। पोटासियम, सोडियम वीक है। मिथेनोइक एसिड जो होता है पौधा, तो उसके में जो मिथेनोइक एसिड किस पौधा में मिलता है? याद कराए थे? मिथेनोइक एसिड मिलता है जब जहाँ चींट काट लेता है, तो उसमें कौन सा मिलता था? फॉर्मिक एसिड में मिलता है। किस में मिलता है? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। नेटल प्लांट बताए थे, नेटल प्लांट में भी मिलता है। उसका जो चुभ जाएगा तो लगेगा कि उसे कोई डंक मारा है, और उसको ठीक करने के लिए कौन प्लांट यूज करते थे बेस्ट में? डॉग प्लांट। नेटल प्लांट में वो मिलता था, डॉग प्लांट में यूज करते थे। अच्छा, ये बताए थे कि कौन सा बेस सॉल्यूबल नहीं है, जिसको जो सॉल्यूबल अल्कली जो नहीं है उसको नहीं बोलते हैं अल्कली, ठीक है। तो उसका बताए फेकुजी सॉल्यूबल नहीं पानी में। Fe से Fe वाला OH2, Cu से CuOH2, J से ZnOH2। फेकुजी क्या है? पानी में सॉल्यूबल नहीं है वाला बेस है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा हो गया, ये फिर ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब क्या है? सॉल्यूबल है। याद है फेकुजी पानी में सॉल्यूबल नहीं है। अब बताए थे NaCl का किस में प्रयोग होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में, ये सब इम्पोर्टेंट है, सब बताए थे यूज होता है सब में। सब चीज। हाँ, तो जितना रिएक्शन पढ़ाए थे ना वो तुमको सारा रिवीजन कराते रहे। डैश इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स में किसका यूज करते हैं? बोरेक्स में किसका यूज करते हैं? तो देखो, बोरेक्स में यूज करते हैं ये वॉशिंग सोडा का, धोने वाला का। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? Na2B4O7.10H2O। कैसे याद करेंगे? 10 लीटर पानी। वो अभी आएगा 10 लीटर वाला ये। अच्छा, ये दूसरा। हाँ, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। इस वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इसमें कंफ्यूजन है बच्चा कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं कि वॉशिंग सोडा का। नहीं, वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले बोरेक्स क्या चीज, बोरेक्स का उपयोग कहाँ होता है? तो बोरेक्स जो है ग्लास बनता है उससे, टाइल्स जो होता है उससे। और टाइल्स को क्या करेंगे हम लोग? धोते हैं। तो बोर हो गए टाइल्स को धोते तो बोर से क्या है? बोरेक्स क्या टाइल्स को धो रहे हैं। बोरेक्स का यूज बनता है टाइल्स, और धोते मतलब किसका यूज करते हैं बोरेक्स में? वॉशिंग सोडा का। तो बोर हो गए टाइल्स धोते बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। अब यहाँ पे ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मुनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब अल्मुनियम को में से हम बॉक्साइट निकालते हैं, ठीक है। अल्मुनियम से बॉक्साइट निकालते हैं, इसको ये ब्रेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। ब्रेयर्स कुछ नया क्वेश्चन भी आएगा, ब्रेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें किसका यूज करते हैं? NaOH। किसका यूज करते हैं? NaOH। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। याद है? सब रिपीट होगा 11 12 में। कॉस्टिक सोडा क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा।
कॉस्टिक सोडा। जब कॉस्टिक सोडा जो यूज होता है, ठीक है, अब हम कैसे याद रखेंगे, NaOH का यूज होता है, तो बिल्कुल अल्युमिनियम क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो अल्युमिनियम को निकालने के लिए कॉस्टली चीज मतलब कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे ये सवाल, क्या बनेगा बता तो, NaCl H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेगा तो वो चीज बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, इतना सारा चीज रिएक्ट करेगा तो तब ऑप्शन है NaOH NaCO3 Na2CO3। कॉस्टिक सोडा बनेगा कि खाने वाला कि धोने वाला, थोड़ा वक्त लगेगा। तो देखो NaHCO याद करा दे रहे, खाना में ही बहुत चीज का यूज होता है, ये फॉर्मूला पढ़ाते हैं, खाना में ही बहुत चीज का यूज होता है, याद रखना। तो सारा चीज का यूज क्या बनेगा, खाने वाला सोडा में, यानी कि NaCO3 बनता है। लो ये इतना सारा था, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नमक, दो वो गैस का यूज कर रहे हैं, अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस सब मिला के क्या बनता है, खाने वाला सोडा NaCO3, याद रखेंगे। तो खाने वाला सोडा में इतना सारा नमक, पानी, दो गैस यूज करते हैं, याद रहेगा। ये रिएक्शन, सब रिएक्शन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, सबको याद रखना होगा तुमको। अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये नहीं, ब्लीचिंग पाउडर में एक पर क्वेश्चन बनाया, हाँ ये देखो ये है। ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, क्या चीज से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे याद कराए थे। ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा कि ये चूना वाला से बनेगा, नहीं इन दोनों से नहीं बनता है, वो लाइम वाला है, वो जो है सेलेक्ट लाइम से बनता है। बुझा चूना जो होता है ना, बुझा चूना, उसमें क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बहुत बढ़िया, तुम्हें वो सवाल सही बताया। तो बुझा चूना जो होता है इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसी में क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो COCl2, यही है क्या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद कराए थे। ये जो है याद रहे, तो बूझा चूना से ही ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, बॉस से बूझा, बॉस से ब्लीचिंग पाउडर, इससे बनता है, ठीक है। और इसका सीमेंट में यूज होता है इस दोनों का। और ये क्या है, ये कहीं पढ़े थे, CaCO3, कहाँ पे याद है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास कराते हैं CaCO3 में, तो ये बनता है यही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। अब यहाँ पे सवाल कि फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड बता, इसमें से कौन साइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, इसमें से कोई साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, टफ सवाल आएगा एकदम, कौन है साइट्रिक एसिड का, तो बताए थे कि बताए नहीं थे, अभी बता दे रहे। साइट्रिक एसिड पढ़ोगे ना, तो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सबसे पहले तो खट्टे फल में। अब विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, और वो भी थोड़ा खट्टा ही लगता है, तो ये दोनों में है ना, शुरुआत होगा C6 से, छः से, लेकिन अंत वाला से याद रखना है, O7 अब इस दोनों में से कौन है, तो देखो खट्टा फल, साइट्रिक याद रखो 7, याद रखो 7, तो ये वाला, और ये किसका हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन C वाला, ठीक है, याद रहेगा। और सॉरी ये किसका है, तो ये है मैलिक एसिड का। कैसे याद करोगे, मालिक कि यहाँ नौकर चाकर रहता है, तो 4, जिसमें 4 लगा रहेगा। अच्छा ये और याद करा दीजिए तो कोई, तो C2O2H4 या C2H2O4 ये होता है, ये किसका है, ऑक्जेलिक एसिड का। कैसे याद करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड मतलब टमाटर, 2 और 2 टमाटर को जोड़े तो 4 टमाटर हो गया, याद हुआ। सब तुमको मुंह पे रहना चाहिए, पता है, रिएक्शन तभी ना सीखेगा, ऐसे भी पूछेगा फॉर्मूला। एक चीज मतलब विटामिन C हो गया, और टार्टरिक एसिड इमली मिलता है जिसके नाम में C4 है, ठीक है, नहीं C6 है, ये कैसे टार्टरिक एसिड का C6 है, और C6 से शुरुआत होगा टार्टरिक, इतना याद रखो, ठीक है। वो भी CHO, उसी में भी 3 आएगा, ठीक है। और pH, कुछ इंपॉर्टेंट pH है, बाइल जूस का pH कितना है बताए थे, बाइल जूस बहुत क्या है, बेसिक है, 7.5 से लेके 8.5। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, तो 1 से लेके 3 के बीच में, 1.5 से 3.5, कहीं 2 भी लिखा रहता है, जब इसके दे वैल्यू सही है, 1.5 से लेके 3.5 तक। अब एक कॉन्कैसियल का कितना होता है, 0, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, कंसंट्रेटेड HCl। एक डाइल्यूट HCl का कितना होता है, 1 होता है।
डाइल्यूट HCl का कितना होता है? 1। तो कैसे याद होगा? कौन डी लाया पहली वाली पे, डी लाया पहली वाली पे। ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ डैश रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव बैक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि किसका जो है किसके अच्छा बोल रहा है डैश रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हुआ? ठीक है ना। देखो किसके प्रेजेंस कोई चीज है, वो क्या कर रहा है किसी बेस या एसिड से जाके रिएक्ट कर दे रहा है। रिएक्ट कर रहा है तो दो चीज मिल रहा है, एक तो अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे ये चीज को? तो देखो जो पहले आएगा ना, जो पहले आएगा ये चीज पूछना चाह रहा है, कैसे याद होगा? बहुत टफ सवाल। तो याद कराए थे NaOH क्या है? एक बेस है। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज पूछ रहा है तो यहाँ पे ले लेते हैं एक चीज, इसके जगह पे क्या ले लेते हैं? ईस्टर। ठीक है। ईस्टर प्लस NaOH क्या है? बेस है। ईस्टर का जब बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब बताए थे साबुन बनता है। हाँ। यही तो पूछना चाह रहा है। CH3COOH। उसके बाद जो एक अल्कोहल बनता है कौन? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो है ना ये एसिड और अल्कोहल। तो इसी का पूछ रहा था रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सोपेनिफिकेशन प्रोसेस। ये भी पूछेगा ईस्टर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये सोपेनिफिकेशन किसका यूज करते हैं? ईस्टर। यही है। अब सारा रिएक्शन जो पढ़ाए थे 10 वो एक लाइन से बता दे रहे, देख लो। लिख दिए यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे पहला सोपेनिफिकेशन, तो ईस्टर का यूज करते हैं NaOH बेस के साथ। तो क्या बनता है? CH3COONA। तो क्या बनेगा? सोप। और फिर से C2H5OH यानी अल्कोहल, यानी कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। फिर जो है तो ये हो गया सोपेनिफिकेशन प्रोसेस। फिर एक है स्टरीफिकेशन। क्या है? स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन में क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल के किसके साथ प्रयोग करेंगे? इथेनोइक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा? ईस्टर। कैसे याद कराते? E+E क्या बनता है? E। E+E क्या बनता है? E। इथेनॉल से C2H5OH, इथेनोइक से क्या हो जाएगा? C2H5OH। फिर क्या हो जाएगा? CH3COOH होता है इथेनोइक का। CH3COOH तो ईस्टर बन जाएगा CH3C+O C2H5OH। फिर उसके बाद है कार्बोनेट रिएक्शन। क्या है? कार्बोनेट रिएक्शन। कार्बोनेट में बताते हैं CO2 निकलता है, याद है? जो मतलब कि कार्बोनेट रिएक्शन किसके साथ होता है? सिर्फ इथेनोइक एसिड के साथ। मतलब CH3C+OH। कार्बोनेट मतलब क्या है? Na2CO3 या फिर NaHCO3। उसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी एक साल्ट बनेगा CH3COONA और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये भी कराए थे कि जो इथेनॉल के साथ जो है ये कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ इथेनोइक एसिड के साथ करता है रिएक्ट। इथेनॉल डज नॉट शो कार्बोनेट रिएक्शन, मतलब वो CO2 नहीं देगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ाए थे। ये क्या शो करेगा? इथेनॉल। इथेनॉल है C2H5OH अल्कोहल। अल्कोहल का क्या है? उसमें से कॉन्क H2SO4 बदलवा तो कॉन्क H2SO4 पानी चूस लेता है। तो ये इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। इथेनॉल को किस में बदल देता है? इथीन में, अल्कीन में, और प्लस पानी निकलेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताए थे। इथेनॉल का ही ऑक्सीडेशन होता है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके? KMnO4 के प्रेजेंस में K2Cl2O7 में। तो इथेनॉल किस में चेंज हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल किस में चेंज हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में। ऑक्सीडेशन कराने पे पानी निकालने पे किस में चेंज हो जाता है? ये इथीन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। कंबशन रिएक्शन बनाए थे। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? इथेनॉल को जलाते हैं, मतलब दारू। तो उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा, बस क्या बचेगा? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक लाइट एनर्जी निकलेगा। फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ाए थे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है अल्कीन को किस में बदल देता है? अल्केन में। डबल बॉन्ड को किस में बदल देगा? सिंगल बॉन्ड में। आइए यानी कि वेजिटेबल ऑयल को किस में बदल देगा? वेजिटेबल घी में। और ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करते हैं। हाइड्रोजन जोड़ते हैं इसमें, तो ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाता है? सिंगल बॉन्ड में, निकेल और पैलेडियम के प्रेजेंस में। फिर से सोडियम रिएक्शन बताए थे अल्कोहल के साथ। C2H5OH अल्कोहल। तो ये अल्कोहल सिर्फ करता है किसके साथ?
सोडियम के सोडियम के साथ। साथ। इथेनोइक एसिड नहीं करेगा, जैसे इथेनोइक एसिड कर रहा था कार्बोनेट के साथ, तो इथेनॉल नहीं कर रहा था। अब इथेनॉल करता है सोडियम के साथ, लेकिन इथेनोइक नहीं इथेनोइक करता एसिड है। नहीं दोनों करता। दूसरे का बदला ले लिया है। ले। अब बताए थे कि यहाँ पे जो है ये मेटल है, तो यहाँ पे मेटल एसिड के साथ देख करके क्या देगा, बेस। बेस। हाइड्रोजन, ये मेटल एसिड के साथ देख कर क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो यहाँ पे जो इथेनॉल है C2H5OH, वो अल्को एसिड की तरह काम करेगा अभी। तो ये दे देगा C2H5ON। इसको नाम याद करा थे, सोडियम इथोक्साइड, और ये कलरलेस होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल गया। यही है इथेनोइक एसिड, ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो ये 10 रिएक्शन इधर हो गया। अब जो है, अच्छा ये बता तो कॉस्टिक सोडा का निर्माण कैसे करते हैं, NaOH का निर्माण कैसे करते हैं? क्लो और अल्कली प्रोसेस में। नहीं याद, भूल गए। NaCl पानी, नमक, पानी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे, तो बनता था NaOH प्लस Cl2। तो ये ना हो गया कॉस्टिक सोडा, लो अल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे फिर वही आ गया ब्रह्मांड वाला क्वेश्चन, जो है सबसे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, आर्गन, हाइड्रोजन, और उसके बाद हीलियम। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, बहुत पूछता है, 0.03%। और जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फिर अल्मुनियम, फिर आयरन। अब यहाँ पे ठीक है। अब ये चार्ट है, देखो ये अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर अल्मुनियम, फिर आयरन। अब यहाँ पे देखो सवाल है, पूछे कि सबसे ज्यादा जो एलिमेंट कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, ऑक्सीजन पाया जाता है, और दूसरा सबसे ज्यादा सिलिकॉन। लेकिन पूछा था सबसे ज्यादा मेटल कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन मेटल है, नॉन मेटल है, अल्मुनियम आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद कौन पाया जाता है, तो आयरन वगैरह ये सब, ठीक है। इसे है, ये याद करा है, याद हुआ है तुमको अभी ले, थोड़ा हीला ना के रब से पर याद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, Fr, बेमगज का सर बड़ा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, और Ra से ये रेडियम। अब उसके बाद जो है ये याद हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, ये बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, नोबियम। ये कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। SN मतलब टीन, पीवी मतलब लीड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। और याद कराते नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी। SB मतलब एंटीमनी। ये Bी मतलब BI मतलब बिस्मथ। ये O स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम, फिर से इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर AT, फिर TS से टेनासाइन बताए थे, एकमात्र मानव द्वारा निर्मित हैलोजन। फिर इधर बताए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम था ना वो, पहला निर्मित एलिमेंट है, लेकिन हैलोजन पूछ रहा है, पहला मानव द्वारा बनाया गया हैलोजन। फिर ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, और ऑर्गेनेशियन सबसे लास्ट एलिमेंट बताए थे। वो सबसे भारी गैस है, तो रेडॉन से ज्यादा भारी है वो। फिर से 20 को याद हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब ये याद हुआ एक्टेनाइट, लैंथेनाइट। अभी तक एक्टेनाइट तो याद हमको पता है, लैंथेनाइट हुआ नहीं। सैर पे नंदू PM के साथ यूरोप किया, सैर से सेरियम, पर से प्रासमोडियम, नंदू से नियोडियम, PM से प्रोथेरियम, साथ से सैम्पेरियम, U से यूरोपियम, GD से गैडोलियम, T से तेबोरियम, DY से डायस्पोरियम, HO से होल्मियम, ER से इरिबियम, TM से थोरियम, YB से यूट्रियम, LU से लुटेनियम। लूट गई, ये याद ही नहीं हो रहा नहीं। ये हो गया, ठीक है। ऐसे तो ये याद करना बड़ी डिफिकल्ट है नहीं। हाँ बात है।
एक्टेनाइट का सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पढ़ा थे उसने? एक्टिनाइट का नहीं, पहले लैंथेनाइट आता कि एक्टेनाइट? पहले लैंथेनाइट लैंथेनाइट आता। 89 से 103 3 तक। तक। क्या बताए थे इसका ट्रिक? इसका ट्रिक था अकला, अकला। हाँ, एक एक्टिनाइट, दिन एक्टिनम प्लस लॉरेंसियम। लॉरेंस, बोले थे कई बार एक्टिनियम की जगह थोरियम थोरियम भी दिया जा सकता है। लैंथेनाइट का कितना से कितना तक बताए थे? लैंथेनाइट का 58 से 71। 71। हाँ, 58 से 71। सेलू, सेलू सीरियम और लुथेनियम। लुटेनियम। लुटेनियम। फिर यहाँ पे जियोलाइट कुछ फार्मूला है। जियोलाइट। इसमें से जियोलाइट का कौन फार्मूला है? तो जियोलाइट ये है सी वाला। क्या है? कैसे याद करें? Na2Al2Si2O2Si2O2.XS2O। ये जियोलाइट का फार्मूला है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो कैसे याद करेंगे? जियो से सब के जियो, यहाँ से नालसा। नालसा क्या होता है? नालसा कोर्ट को ही बोला जाता है। कोर्ट होता है जिसमें फ्री में सहायता होता है गरीबों का, उसे बोलता है नालसा। तो नालसा जियो। जियोलाइट में भी सोडियम है, एल्युमिनियम भी है, याद रखेगा। हाँ। इसको पानी जब होता है ना हार्डनेस, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है जियोलाइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और फार्मूला है, सजा दिए हैं। फेल्सपार, फेल्सपार इसका फार्मूला क्या है? KAlSi3O8। KAlSi3O8। ये अल्युमिनियम का और है। कार्नेलाइट, क्या है? कार्नेलाइट। इसमें KCl MgCl2 6H2O, यानी कि क्लोरीन है और पोटासियम और मैग्नीशियम भी। ऐसे याद करो, मैगी का पैकेट कार में, कार में तो कार से कार्नेलाइट, मैगी से मैग्नीशियम, पैकेट से पोटासियम भी है। MgSO4.7H2O, बच्चा समझता है ये भी वाइट्रोल का फार्मूला। नहीं, ये इप्सम साल्ट का फार्मूला है, ना कि वाइट्रोल का। ZnSO4.7H2O बोले तो वाइट वाइट्रोल। इरिथ्रेराइट बताए थे कल फार्मूला। इरिथ्रेराइट किसका? कोबाल्ट का है। इसको कैसे याद करें? तो इसके बीच में ASO लिखा हुआ है, इरिथ्रेराइट। ASO किसको बोलते हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत बड़ा पद होता है, तो मध्य में ASO लगा रहेगा, इसे याद कर लो। .S2 इरिथ्रेट। जियोलाइट अभी तो याद करा है, नालसा NaAlSi ऐसे होगा। इसके फार्मूला में जियो नालसा, एरिथ्रेराइट बीच में ASO, ठीक है। कार्नेलाइट पोटेशियम मैग्नीशियम, फेल्सपार KAlSi3O8। जियोलाइट कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। In an aluminum industry, dash process is used to obtain from the bauxite। अल्युमिनियम इंडस्ट्री में बॉक्साइट को किस प्रोसेस से ऑब्टेन कर देता है? ये शब्द बोल रहे थे, बता इसमें। अल्युमिनियम प्रोसेस, एक्सक्लूजन प्रोसेस, हेल हेरोइड प्रोसेस, बेयर प्रोसेस। इसी बेयर प्रोसेस में अल्युमिनियम को कैसे पाते हैं? NaOH का यूज करके, कॉस्टिक सोडा का यूज करके। बताते अल्युमिनियम कॉस्टली है तो कॉस्टिक सोडा का यूज होगा। द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड। अब जो है हमको पता करना कोई कंपाउंड अनऑर्गेनिक ये अनसैचुरेशन है कि नहीं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताए थे ना, सैचुरेटेड सिंगल, अनसैचुरेटेड डबल ट्रिपल। तो इसमें बेयर प्रोसेस से ये भी पता चल जाता है इंडस्ट्री में। एक है हॉल हेरोड हॉब्स प्रोसेस। क्या है? हॉब्स प्रोसेस। एकदम प्योर अल्युमिनियम निकालना है ना, अल्युमिनियम तो बॉक्साइट से अल्युमिनियम निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हेवर प्रोसेस। यही अल्युमिनियम को हमको एकदम प्यूरिफाई करना है, तो इसके लिए जो प्रोसेस अपना है इसका नाम क्या है? हॉब्स प्रोसेस, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्युमिनियम। फिर एक है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें कार्बन का यूज करके किसका हम लोग निकाल सकते हैं? जिंक, सिल्वर, गोल्ड, अल्युमिनियम। ऐसा फॉर्मूला देखो कभी अल्युमिनियम का कार्बन के साथ कहीं बताया है? नहीं। गोल्ड का भी बताया है? नहीं बताया। सिल्वर का भी बताया नहीं। जिंक का बताया भी, तो फॉर्मूला तो बुक में भी है। ZnOC ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, तो ओ इधर आ जाता है, CO2 बन जाता है, जिंक मिल जाता है। तो जिंक को ऐसे निकालते हैं कार्बन के यूज करके। फिर से यहाँ पे इसमें से जो दिया हुआ है, तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा? किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा? तुम बताए थे काशीनाथ का माली, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। तो ऊपर से 2-3 वो है, इसी का 3-4 वो जो रहता है, इसी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है केवल। और नीचे का नहीं होता है।
जो हाईली रिएक्टिव होता है। तब इसमें दे रहा है कोबाल्ट, इसका होगा नहीं होगा। फिर इसमें दे रहा है गोल्ड, ये सब तो बहुत नीचे आता है, यूएजी, हाँ, इसका होगा नहीं होगा। बहुत बार पूछता है ये, तुमको भी पूछेगा। ठीक है। जिंक का होगा नहीं, जिंक बहुत नहीं नीचे होगा। होगा। हाँ, इसका होगा Na। ये सब जो होगा ऊपर का शुरुआती में जो रहता है हाँ, उसी का होता है। ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, होता है। कम रिएक्टिव का नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे जो हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, हेबर प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? हेबर एक था पीछे, ब्रेयर, ब्रेयर होप, था। ये हेबर है। हेबर प्रोसेस यूज होता है तुमको इसके लिए, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए। अमोनिया हेबर प्रोडक्ट। प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन को हवा से लेते हैं, फिर हाइड्रोजन लेते हैं और उसके बाद अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? हेबर। हेबर। ये हेबर प्रोसेस क्या है? हेबर हेबर प्रोसेस। प्रोसेस। नाइट्रोजन लिए, हाइड्रोजन लिए और इसमें फिर अमोनिया बन गया। इसमें दो चीज इस्तेमाल करते हैं हेबर प्रोसेस में, बीबीआई जो मॉलिबेंडम है, देखो मॉलिबेंडम का यूज कर रहे हैं प्रमोटर के रूप में, ठीक है। आयरन का यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो मॉलिबेंडम का भी यूज करते हैं और आयरन का भी यूज करते हैं, सब प्रोसेस है तुम्हारे। फिर से वाई व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अमोनिया बाय रिएक्टिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन? हेबर प्रोसेस है ना, जिसमें मॉलिबेंडम और इसका यूज करते हैं। फिर से बोल रहा है यहाँ पे, डेक्कन प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? डेक्कन प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस यूज करते हैं क्लोरीन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्लोरीन निकालने के लिए डेक्कन। हेबर अमोनिया के लिए, और बेयर था इसके लिए। बी से नाम था, क्या था? ब्रेयर था किसके लिए? बी से नाम था, बोल रहा। बेयर था किसके लिए रे? अभी भूल गए। बेयर था किसके लिए? अरे यार कैसे भूल सकते हैं? बी के बाद आर था, अब बताइए। कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं अल्मुनिया निकालने के लिए। ठीक है, ये देखो डेक्कन प्रोसेस है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है CuCl2 के प्रेजेंस में, ये क्लोरीन मिल जाता है। ठीक है, CuCl2 का यूज किया जाता है। फिर से यहाँ पर कांटेक्ट प्रोसेस होता है, संपर्क विधि, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। फिर यहाँ पे म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड किसका नाम है? नहीं पता। तो म्यूरेटिक एसिड याद रखना, HCl को बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड भी। ठीक है, HCl। हाँ ठीक है। फिर अब आ गए हम लोग पानी पे। पानी पे वाटर। तो बताए थे पानी जो होता है दो तरीके का होता है। क्या होता है पानी? दो तरीके का। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में भी क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो सिंपली प्रेजेंट होता ही है। लेकिन हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में वाटर तो रहेगा ही, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी रह सकते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट भी रह सकते हैं। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा तो कहेंगे टेम्पोररी हार्डनेस, पानी का कारण बन जाएगा। क्लोराइड या सल्फेट रहेगा तो परमानेंट हार्डनेस। कैसे याद करेंगे? तो बाई क्या, बाई कोई चीज को बाई कब करेंगे? जब कोई चीज टेम्पोररी हो। तो बाइकार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस, क्लोराइड या सल्फेट परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब जो है यहाँ पे कि परमानेंट हार्डनेस किसी पानी का कैसे दूर कर सकते हैं? तो वॉशिंग सोडा, खाने वाला कि धोने वाला? धोने वाला सोडा मिला देंगे, Na2CO3 डॉट 10H2O, धोने वाला में। खाने वाला में NaHCO3 होता है सिर्फ। जियोलाइट का यूज करके, जियोलाइट एक बार है, जियोलाइट को पानी सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नालसा, ये फार्मूला भी बताते हैं, Na2Al2Si2O3 .8 यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। और एक और मेथड होता है कैलोजन मेथड। कैलोजन मेथड में क्या करता है कि जाएगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अलग कर देगा, तो पानी का हार्डनेस क्या हो जाएगा? कम। तो 3 मेथड हो गया। अब पानी का टेम्पोररी हार्डनेस कैसे यूज कर हटा सकते? सिंपली बॉइलिंग से। और एक और मेथड जिसको बोलते हैं कलर का मेथड। क्या बोलते हैं? कलर का मेथड। कलर के मेथड में क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना का यूज करते हैं। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। धोने वाला भी नहीं, खाने वाला भी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये कार्बोनेट आ गया तो कैसा हार्डनेस होगा? टेम्पोररी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि चूना, ये क्या है, परसिपिटेट होकर नीचे बढ़ जाएगा, ये अलग से पानी मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये साबुन का पता है ना, साबुन का फॉर्म स्टर। साबुन में किसका बनाने में यूज करते हैं? स्टर, अभी तो पता है। स्टर और साथ में क्या था?
एन वाला था। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर मेथड्स है तुमको, मेथड्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पीछे हटाए कौन को, क्या चीज का मेथड कर दें, हार्डनेस का। वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेज होता है स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है। फिर एक होता है एसर्शन, क्या होता है, एरीरेशन में क्या होता है कि वाटर में है ना अलग से एयर को मिलाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, उसके बाद जो है एयर रिलीज करते हैं ट्रैपेड गैस को और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, मतलब बाहर में इसमें एयर मिक्स करते हैं इसमें एरिएशन में। फिर होता है सेडिमेंटेशन, बहुत पूछता है सेडिमेंटेशन वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है कि नहीं है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अलाउइंग द हेवी पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। अरे पानी में देखना गंदगी है तो तुम बार बार हिलाएगा तो भारी वाला चीज नीचे दब जाता है, पानी पर में ऊपर थोड़ा साफ दिखाई पड़ता है, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। फॉर फास्टर कोगुलेशन एलम इज यूज्ड। अगर तुम सेडिमेशन अच्छा से करना है तो उसमें एलम मिला दो, क्या या मिला दो एलम क्या करेगा, आसपास का डस्ट को सोख लेगा अपने अंदर और नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो एलम किसी का यूज करते हैं। फिर है फिल्ट्रेशन, क्या है फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है टाइनी जो छोटे छोटे पार्टिकल बच गए इसको फिल्टर कर देंगे, लेकिन ये प्रोसेस बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। फिर है क्लोरीनेशन ही प्रोसेस ऐसा है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। कैसे मारता है, तो जब क्लोरीनेशन कराया जाता है तो पानी एक कंपाउंड बनाता है हाइपोक्लोरस, जिसको क्या बोलते हैं HClO। ये डिसइंफेक्टिंग कंपाउंड है, ये जाके मरता है। फिर पानी को बॉइलिंग कर दो। हाँ ठीक है, बाकी ऊपर में एक भी बैक्टीरिया को नहीं मार रहा था। नहीं, अब यहाँ से मरने स्टार्ट होगा क्लोरीनेशन से। फिर बॉइलिंग करते हैं और लास्ट में करते हैं डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो पानी को गर्म करते हैं, वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर को क्या किए लिए वही शुद्ध पानी हो गया। ऐसे बनता है शुद्ध पानी। तो विराट कोहली सब जो पानी पीता है ना इतना प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, एक छोटा सा पानी। अब उसके बाद द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, टेम्पररी हार्डनेस कैसे से दूर करता है, एक तो करते हैं हम लोग क्लार्क मेथड से। यहाँ पे क्या हो जाए क्लार्क मेथड में किसका यूज करते हैं, एक बॉइलिंग से भी कर सकते हैं। क्लार्क मेथड में किसका यूज करते हैं, नहीं खाने वाला नहीं कॉस्टिक सोडा भी नहीं, सोडियम स्लैश लाइम CaOH छोड़कर ट्वाइस। कोलेजन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, कोलेजन मेथड साफ करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस। फिर यहाँ बोला कि जो परमानेंट हार्डनेस है कैसे दूर कर सकते हैं, तो 3 तरीके से, वॉशिंग सोडा से देखिए दोनों मिला से, एक जियोलाइट का यूज करके जो इंडस्ट्री में यूज होता है, और एक एने वाला था, क्या एने वाला है ना, क्या है सोडियम नहीं, खाने वाला क्या था, वही ना, ये हो गया बेकिंग सोडा और एक जियोलाइट का यूज करके सबसे अलग कर सकते हैं। और एक था कोलेजन प्रोसेस, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को अलग कर देता था। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू डिजॉल्व। जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का किसके कारण, परमानेंट क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो दोनों, लेकिन परमानेंट क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। तो ये ऑप्शन 3। बाइकार्बोनेट के कारण नहीं, टेम्पररी। बाइकार्बोनेट को कैसे हटाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लैम्प से। स्लैग लैम्प यूज करेंगे तब ना CaCO3 मिलेगा तो नीचे जाके बढ़ जाएगा। बगल में वाटर मिलता था 2:2। अब हम लोग सोप पे हैं, तो सोप क्या है, तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट का क्या है, फैटी एसिड है। सोप क्या है, फैटी एसिड है, किसका, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का। तो सोप इज a sodium and potassium salt of long chain as fatty carboxylic acid। तो ये देखो ये है सोप, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कौन सा वाला एसिड, फैटी एसिड। फिर से यहाँ पे सोप का मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं अभी बताए हैं, ईस्टर लेते हैं और उसके बाद इसमें क्या मिलाते हैं, एक बेस मिलाते हैं। उस बेस का नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। क्या था, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं, फिर क्या मिलता है हमको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है CH3COONA, वही सोप बन गया। और फिर क्या मिलता था, ग्लिसरॉल भी मिलता है झाग, और एक इथेनॉल भी मिलता है। सोप का स्ट्रक्चर क्या है, तो सोप का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। सोप का ऐसे स्ट्रक्चर रहता है,
ऐसे बना रहता है सोप, ऐसे ऐसे लॉन्ग चेन है किसका, कार्बन का। एक होता है तुमको हाइड्रोफिलिक, आयन वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर जाता है, ठीक है ना। तो जो आयोनिक पार्ट है यही वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। आयोनिक पार्ट ऑफ सोप इज हाइड्रोफिलिक, और क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन ये ऑयल में सॉल्युबल नहीं होता है। जो आयोनिक पार्ट है ये पानी का प्यारा है लेकिन ऑयल का नहीं, और जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से दूर जाएगा, ऑयल में सॉल्युबल होगा। अब फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल सोप क्लीन द सरफेस टेंशन पढ़ोगे आगे में क्या होता है। फिर ए सोप है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि ये सोप है दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, एक है टेल, ठीक है ना। तो आयनिक पार्ट होता है सोप का, पानी के साथ क्या करता है, यही ना इंटरेक्ट करता है, और ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, सवाल दे दिया, क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, पहला सवाल, पहला ऑप्शन, ऑयल एंड ग्रीस कैन बी अब्सॉर्ब इनटू द हाइड्रोफिलिक सेंटर, हाइड्रोफिलिक में जाके अट्रैक्ट होगा ऑयल, हाइड्रोफोबिक में ना होगा तो ऑप्शन गलत। ऑयल एंड ग्रीस कैन अब्सॉर्ब इनटू द हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल सही है, सेंटर, और क्या करेगा, मिसल्स बनाएगा, गेट वॉशड ऑफ। सोप रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल। ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड द सेंटर ऑफ द मिसल, जहाँ जो बनता है उसी में क्या रहता है, मिसल्स में गंदा रहता है। अब यहाँ पे सोप आर द फॉर्मेड बाय द सोपिफिकेशन ऑफ किस, अल्कोहल ग्लाइकोलाइसिस, सिंपल ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर से बनता है सोप, पता है ना। सोप मिसिल्स कैन बी, सोप मिसिल जो बनता है वो क्या कर सकता है, लाइट को रिफ्रैक्ट स्कैटर कर सकता है, लाइट को चित्रा से, क्यों इसमें बताए थे स्कैटर क्यों कर सकता है, क्योंकि ये सोप मिसल है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जो कोलाइडल होता है वो क्या करता है, स्कैटर करता है। कौन फैटिक एसिड सोप है, सोप में कौन कौन सा फैटिक एसिड पाया जाता है, तो इसका याद करते हैं, सोपोइक यानी कि स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड। फिर हम बताए थे कि यहाँ पे सवाल है कि वाई डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव देन सोप इन हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर है तो इसमें जो है डिटर्जेंट क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है। डिटर्जेंट को किस लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो हार्ड वाटर में भी काम करता है और सॉफ्ट वाटर में भी। पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है तो वो जो है पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है तो उससे जाके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है तो डिटर्जेंट उससे जाके रिएक्ट करता है कि नहीं नहीं करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम वो डिजोल्व कर देता है डिटर्जेंट। जब आप कौन रिएक्ट करता है लोग जाके, सोप, वो क्या बना देता है, मिसल, जाके नीचे बैठ जाता है। इसी कारण सोप यूजफुल नहीं है हार्ड वाटर में, और डिटर्जेंट नहीं रिएक्ट करता है तो यूजफुल है। मतलब डिटर्जेंट ये सिखाता है कि हर जगह झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी कभी शांत रहना चाहिए। जिससे कारण डिटर्जेंट क्या है, अच्छा होता है, ये कोई स्कम का निर्माण नहीं करता है, ठीक है ना। कौन, डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर डिटर्जेंट प्रीफर्ड ओवर सोप, क्यों, डिटर्जेंट डज नॉट precipitate इन हार्ड वाटर, बिल्कुल सही है। सोप precipitate इन हार्ड वाटर, बिल्कुल सही है। सोप ब्रेक विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर, बिल्कुल सही है, रिएक्ट कर जाता है, इसी कारण स्कम का फॉर्मेशन ये करता है। अब यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट के बीच में कुछ अंतर दिया हुआ है कि जो सोप क्या चीज से बनता है, फैटी एसिड से, किसके, पोटेशियम और सोडियम के। डिटर्जेंट क्या है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फोनेट इसमें पाया जाता है, और इसमें बेंजीन रिंग होता है और इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है। सॉफ्ट सोप बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, हार्ड सोप बनाना है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सा फैटी एसिड मिलता है, तो ये बताए थे, सोपेइक, सोडियम स्टेरिक, सोडियम पाल्मेटिक, सोडियम ओलेइक। डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C18H29NaO3S, बीच में यहाँ पे S आएगा लास्ट में, सल्फेट, क्योंकि सोप क्या है, सल्फोनिक एसिड से बनता है। C18H29NaO3S, जहाँ पे सोप होगा वहाँ पे Na भी आएगा, ठीक है।
डिटर्जेंट है वो रिएक्ट नहीं करता है कैल्शियम मैग्नीशियम से, ये रिएक्ट कर देता है। इसमें दो पार्ट आता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक किससे रिएक्ट करता है? ये फिलिक रिएक्ट करेगा पानी से, हाइड्रोफोबिक रिएक्ट करेगा ऑयल से। डिटर्जेंट क्या सल्फोनेट है, C18H29 NaO3S। फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं पानी की क्या चीज के साफ सफाई के लिए। क्यों? तो आंसर 2, क्योंकि जो क्लोरीनेशन क्या करता है पानी में जाएगा और एक कैसा कंपाउंड बनता है बताए थे, हाइपोकेलस कंपाउंड। हाँ। वही क्या करता है हाइपोकेलस कंपाउंड मतलब HOCl, इसी को बोलता है हाइपोकेलस कंपाउंड। यही जाके जर्म्स को किल करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिटर्जेंट का यूज करते हैं क्यों, क्या डिटर्जेंट क्या करता है, घुल जाता है, रिएक्ट नहीं करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, डिटर्जेंट घुला देता है। हाँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम को। फिर यहाँ पे हिंदी में आएगा क्वेश्चन थोड़ा, फिलर रोल यूज इन सोप। फिलर्स क्या होता है? तो फिलर्स के बारे में पूछता है। फिलर्स सोप में उसको कहते हैं जो सोप में प्रेजेंट रहेगा सोप के मजबूती बनाने के लिए, कि सोप टूटे नहीं। अब ऐसा ना कि धोए तो सोप ही टूट जाए तो वो सरफ हो जाएगा, तो वो ऐसा चीज होता है फिलर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है जो सोप में प्रेजेंट है लेकिन एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं करे, वरना वो भी क्या करेगा झाग बना देगा। तो जो ग्लिसरॉल है ना इसका फिलर्स के रूप में यूज नहीं करते सोप में, क्योंकि ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट बनता है, याद है सोप में। हाँ। ग्लिसरॉल जो है क्या करेगा सोप में अगर इसका यूज होने लगेगा इसका भी, तो ये जाके रिएक्ट करेगा, ये भी मिसल बना देगा। तो सोडियम सिलिकेट का यूज कर सकते हैं, सोडियम सिलिकेट का, बोरेक्स का भी यूज कर सकते हैं, ग्लिसरॉल का नहीं कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर ये हो गया खत्म। हाइपो किसका नाम है? हाइपो सोडियम थायोसल्फेट का नाम है। सोडियम थायोसल्फेट होता है उसको हाइपो भी बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? थाइपो हाइपो, थाइपो हाइपो। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? रेड मेडिसिन। पोटेशियम परमैंगनेट को ही बोलते हैं, KMnO4 को लाल दवा। नौसादर क्या है? नौसादर का फॉर्मूला, अच्छा नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर। सोडियम क्लोराइड को NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाल दवा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, नौसादर NH4Cl। लूनर कॉस्टिक, सिल्वर नाइट्रेट KNO3। इसका किसमें यूज करते हैं बताए थे वोट देने समय? जो इंक लगता है हाथ पे, हॉर्न सिल्वर AgCl। पर वो हटता नहीं जल्दी, यही बात कर दो। ब्लैक जिंक सल्फाइड को बोलते हैं ZnS। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल डिमांडी। कार्बोनाइल डिमांडी कैसे याद कर सकते हो? ये ऐसा कार्बोनाइल जिसका डिमांड है, डिमांडी है कि नहीं इसका? किस में? यूरिया में, फर्टिलाइजर के रूप में। टाइप मेटल क्या चीज से बनता है? टाइप मेटल में क्या क्या मिला रहता है? PB, लीड, SN, टीन, SB, एंटीमनी। PB, SN, SB, PB, SN, SB। अब क्या ये आ गया, सकेवा कहाँ मनाया जाने वाला फेस्टिवल है? सिक्किम में। गलती से 2 क्वेश्चन आ गया। सकेवा बोले, सागा दवा बोले, या लहब सोल बोले, सोल बोले, सुग बोले, सकेवा बोले, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में जो है तुमु लोचार किसके दौर में? गुरंग समुदाय। तो रोगकर कहाँ का त्योहार है? रोगकर पता नहीं। असम का, आसमान का रंग, रोगकर। जोरहाट कहाँ का है? ये भी असम का है। चाय त्योहार मनाया जाता है। जो राहत चाय में मिलेगा औसम लगता है। जय तुम्हारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लास का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग चीजें से बताए थे। पटाखा का ग्रीन कलर बताए थे। हाँ। अब ग्लास का भी कलर होता है। ठीक है। ग्लास जो है ग्रीन क्यों होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण ग्रीन, क्रोमियम के कारण, ब्लू कोबाल्ट के कारण, ब्लू कोबाल्ट। कैसे याद कर सकते हो? ब्लू का 5 चाय, हाँ। याद कर वहां से। निकल ऑक्साइड ब्लैक, काला कलर का ग्लास अगर ये शीशा तो निकल ऑक्साइड। कैसे ब्लैक कलर होगा? निकल निकल। पर्पल पिंक मैग्नीज के कारण, कैडमियम येलो,
कैंडी ऐसे भी येलो येलो रहता है चॉकलेट। हाँ सेलेनियम रेड, रेड ऐसे याद करते। RS वहाँ स्ट्रॉन्सियम था तो रेड, यहाँ पे सेलेनियम है तो सेलेनियम तो रेड। रेड क्रोमियम सबसे ज्यादा पूछता है तो हरा। हरा सीमेंट, सीमेंट क्या चीज से बनता है? तो सीमेंट बनता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड रहता है CaO, सिलिकेट भी रहता है इसमें। ग्लास भी बनाएंगे अभी हम लोग आज, शीशा, और उसमें भी सिलिकेट रहेगा। अल्युमिनियम भी रहता है इसमें Al2O3, और जिप्सम भी मिलता है। जिप्सम जिप्सम नाम जिप्सम सुना हुआ है? CaSO4.2H2O, उसको अगर हीट करते हैं 373 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ CaSO4.12H2O प्लस न- 3/2H2O। 3H2 याद हुआ? हाँ सब यूज होगा तुमको। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो होता है सीमेंट, इसमें या तो अब दिया रहेगा तो सीमेंट क्या है तो बोलना कैल्शियम का सिलिकेट या कैल्शियम का अल्यूमिनेट, दोनों है। कैल्शियम के साथ सिलिकेट भी मिलाते हैं, अल्यूमिनेट मिलाते हैं, साथ में जिप्सम भी मिलाते हैं। ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि सीमेंट में क्या क्या रहता है? इसका ट्रिक है CaCl। कासियालजी का से मतलब कैल्शियम, कैल्शियम SI से सिलिकेट, Al से अल्युमिनियम, G से जिप्सम, सब रहता है। सब करो अलग अलग है सीमेंट में। लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट क्या है सीमेंट में? तो एक है तो लाइमस्टोन चूना और एक है सिलिका। सिलिका है। सिलिका, सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीमेंट में काय किसका किस लिए यूज करते हैं? वाई यूज। सीमेंट को कलर कौन देता है? आयरन ऑक्साइड। इसमें आयरन भी मिलाते हैं थोड़ा सा, जो सीमेंट का कलर होता है ना काला, आयरन ऑक्साइड। सीमेंट में तेजी से जम जाए सीमेंट, इसके लिए क्या मिलाते हैं? अल्मोनिया। अल्मोनिया क्या करता है? सीमेंट को जमाता है। अल्मोनिया क्या करता है? जमाता है। सीमेंट को हार्ड कौन बनाता है? जिप्सम। जिप्सम जिप्सम इसका मिलाता था कि सीमेंट क्या बन जाए? हार्ड बने। तो कैसे याद करोगे? जिप से जिप या जिम जाओगे तो क्या बन जाओगे? हार्ड। सीमेंट में दरार नहीं पड़े, देखते सीमेंट मार देते कहीं दरार नहीं रह जाए, इसके लिए चूना मिलाया जाता है। चूना खाओगे तो दरार नहीं आएगा। ठीक है। अब है कि एगेरलियस, नहीं ये तो ठीक है, ये हो गया सीमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। दरार किसके कारण आता है? चूना के कारण। हार्ड जिप्सम। और ये पानी ये जमाता कौन है? अल्युमिनियम। अब जो है ग्लास का फॉर्मूला ये है Na2SiO3 CaSiO3 4SiO3। देख रहे ग्लास में भी क्या है? सोडियम यूज हो रहा है, सिलिकॉन यूज हो रहा है, अल्युमिनियम यूज हो रहा है? नहीं। ग्लास का ये फॉर्मूला था Na2SiO3 ASiO3.4। बोरेक्स पढ़ाए थे एक दिन, बोरेक्स। Na2B4O7.10H2, उसका भी यूज होता है ग्लास बनाने में। ऐसे Na2SiO3 CaSiO3.4SiO3। ग्लास में क्या कैसे से मिलकर ग्लास बनेगा? तो SiO2, एक तो सिलिका से और सोडियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज होता है। ग्लास को क्या बोलते हैं? तो ग्लास हैव इन्फिनिटी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या बोलते हैं? जो चीज है धीरे धीरे गिरता है एकदम, बताए थे। शहद, इसका विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है। फिर एक ग्लास क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ग्लास क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस है क्या हेट्रोजेनियस? होमोजेनियस। ग्लास सब जगह एक समान बना हुआ है, तो ये मिक्सचर का एग्जांपल है, कोलाइडियल नहीं। और भी मिक्सचर में होमोजेनियस। उसके बाद जो है ये जो है एमरफस सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड है। ग्लास भी क्या है? सॉलिड है। सूडो सॉलिड है, झूठ का। ग्लास बहते रहता है, बताए थे। लिक्विड है ये, सुपर कूलेड लिक्विड बोलते हैं। ग्लास है ना, रिश्ता है, इसको सूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सुपर कूलेड लिक्विड। ग्लास क्या? एक क्रिस्टल है, इसमें क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। फिर है नहीं सुपर सॉलिड लिक्विड। ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SiO3 SO3 अल्युमिनियम है इसमें? नहीं। और उसमें क्या था उसका? CaCl, वो सब अल्युमिनियम मिलता था सीमेंट में। डिटर्जेंट कब आता होता? C29 H18 नहीं C18 H29 C29 नहीं C18 है। अच्छा चल और बोलता। H29 O3 लास्ट में S था। वो भी था कुछ, याद नहीं है। Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिकेट ऑक्साइड। अब जो है ग्लास पे तो कोई डिजाइन बना है?
हाँ इसमें ये हाइड्रोजन फ्लोराइड से बनता है ये डिजाइन। ठीक है, जो हाइड्रोजन रंग भी देना हाइड्रोजन फ्लोराइड से, ठीक है। हम्म वायलेट कलर ऑफ ग्लास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, अगर तुमको वायलेट कलर चाहिए ग्लास का तो MnO2 मिलाना पड़ेगा ग्लास में। MnO2 ग्लास बनाने के लिए सोडा एस क्यों मिलाया जाता है? तो सोडा एस मिलाया जाता है, सोडा एस मतलब सोडियम मिलाया जाता है, क्योंकि सिलिका का उपयोग क्या हो, सिलिका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, नहीं तो पूरा झड़ जाएगा तुरंत गिला। सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। सिलिका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो किसको मिलाया जाता है, सोडा एस। सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस ग्लास का होता है, फ्लिंट ग्लास का, एक फ्लिंट ग्लास होता है उसका सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेबोरेटरी में यूज करते हैं, लेबोरेटरी में कौन सा ग्लास यूज नहीं करते हैं, तो सोडा एस ग्लास, क्योंकि सोडा एस ग्लास का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो हीट होगा तो बहुत ज्यादा पसरेगा तो क्या हो जाएगा, टूटिए जाएगा। सिलिका कौन सा ऐसा ग्लास है जो केवल सिलिका से बनता है, तो ये है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज, इसको याद कर सकते हैं, क्वासी जुडिशियल होता है एक शब्द, तो क्वासी से क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास, ऐसे से सिलिका से। पायरेक्स ग्लास बहुत मजबूत होता है, किस लिए, तो वो बोरेक्स से बनता है, क्या चीज बनता है, बोरेक्स, पायरेक्स बोरेक्स। यूवी रे रिफ्लेक्ट ड्यू टू, अच्छा ग्लास जो होता है क्रिकेटर से बनता है चश्मा, तो सन से जो रोशनी आता है उसको लाल पीला नहीं पहनता है, सेरियम ऑक्साइड होता है उसमें। अच्छा तो मतलब वो सूरज को ऐसे देखेगा तो दिख जाएगा उसको आराम से, दिख जाएगा, तो उसके ताकि कैश लेने में दिक्कत ना हो, तो सेरियम ऑक्साइड इसमें ग्लास मजबूत होगा पायरेक्स बोरेक्स के कारण। यूवी रिफ्लेक्ट सेरियम ऑक्साइड। सिलिका रहता है क्वार्ट्ज ग्लास में, थर्मल एक्सपेंशन सबसे कम होगा सोडा ग्लास में, लेबोरेटरी में नहीं सोडा ग्लास। गेट से और उसके बाद जो है कि सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है फ्लिंट ग्लास का, वायलेट कलर MnO2 का, याद हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका क्या फॉर्मूला है, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, फिर सिलिकेट ऑक्साइड, याद हुआ, ये हो गया सुपर कूलेड लिक्विड, ये सब हो गया। अब कुछ और भी है ग्लास, यहाँ देखिए कुछ और भी है, जैसे कि सोडा ग्लास। तो सोडा ग्लास में किसका यूज होता है, सिलिका, सोडियम, चूना, ठीक है। सोडा SSC, सिलिका, सोडा, सोडियम, चूना। क्वार्ट्ज ग्लास, इसको सिलिका ग्लास भी बोलते हैं, ABI। कैसे याद करेंगे, क्वासी जुडिशियल, सबसे क्वासी, क्वार्ट्ज, सिलिका, ये यूवी रे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यूवी रे को एब्जॉर्ब करने के लिए क्राउन ग्लास, जो हमारे लोग के आँख में ग्लास होता है उसको क्राउन ग्लास बोलते हैं, राजा लोग लेंस के रूप में इसका यूज करता था क्राउन ग्लास। ये पोटासियम ऑक्साइड से बना रहता है, कैसे याद करेंगे, तो क्राउन को पोटाया तो लेंस बना। पायरेक्स ग्लास सबसे मजबूत ग्लास है, थर्मल एक्सपेंशन इसका ज़्यादा है तो हीट सहता, तो लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं। क्या चीज़ से बना रहता पायरेक्स, पायरेक्स बना रहता बेरियम सिलिकेट से, बेरियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट, बेरियम रहता है इसमें। थर्मल एक्सपेंशन सबसे फोटोक्रोमेटिक ग्लास AgCl, फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। फ्लिंट ग्लास, लीड रहता है इसमें, कैसे करेंगे, फाइल में लीड, फाइल में लीड, फाइल में लीड, प्रिज्म में, कैमरा के लेंस में, इस सब में, इलेक्ट्रिक बॉल में फ्लिंट ग्लास। हम लोग जो पहनते हैं उसमें है क्राउन ग्लास, ये हम लोग जो पहनते हैं इसमें क्या है, क्राउन ग्लास। फिर है ये क्रूक ग्लास, क्रूक ग्लास, हाँ क्रूक ग्लास में क्या यूज होता है, सेरियम ऑक्साइड, यही तो यूवी रे से बचाता है क्रूक को, और ये ऑब्जर्व करता है यूवी की रे, सेरियम ऑक्साइड, इसमें सेरियम ऑक्साइड सिलिका यूज होता है क्रूक ग्लास में, ठीक है। देखो अब ये वाला जो सवाल है बिहार ऐसा ही मैं पूछा था, इसमें से बोल रहा है कौन इनकरेक्ट है कंपाउंड के बारे में।
तो ये सवाल जो सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। कंपाउंड को ही कई बार हम लोग प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ देखें, एक तरफ है कंपाउंड यानी प्योर सब्सटेंस, एक तरफ है मिक्सचर। जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जब भी मिक्सचर कंपाउंड का डिफरेंस याद रखना है तो कंपाउंड को याद कर दो कि एग्जांपल वाटर। और हाँ, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमेशा हम बताए हैं कि आप याद कर लो कंपाउंड और मिक्सचर के लिए सबसे पहले एग्जांपल ही वाटर और मिक्सचर का साल्ट प्लस वाटर बनता कैसे है तो बताओ। जो वाटर है कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, आपस में दोनों रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन से बनता है। लेकिन जो आपका मिक्सचर है ये फिजिकल मिक्सिंग से, फिजिकल रिएक्शन से बनता है, यानी कि फिजिकल मेथड से बनता है। फिजिकली इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे साल्ट है, वाटर है, दोनों को मिला दो अपने से हाथ से तो बन गया। अब कंपोजिशन क्या है, तो कंपाउंड का फिक्स रेशियो रहता है। जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर होगा। लेकिन इसका मिक्सचर का वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो देखो जो ये पानी बन गया वाटर कंपाउंड में, तब इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है वो नज़र नहीं आएगा, तो डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो बन गया साल्ट और इसमें हम लोग वाटर को ऐड कर दे रहे हैं, तो इसमें साल्ट का भी प्रॉपर्टी नज़र आएगा और वाटर का भी प्रॉपर्टी नज़र आएगा। तो ये होगा। दूसरा है सेपरेशन कैसे करेंगे इसको, तो सेपरेशन करते हैं हम लोग केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, जैसे वाटर को तोड़ना है तो क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन अलग निकालेंगे। और इसको सेपरेशन करना है मिक्सचर को, तो इसको फिजिकल मेथड से करते हैं हम लोग, जैसे कि इवोपोरेशन से। इवोपोरेशन से साल्ट वाटर में क्या होगा, साल्ट नीचे रह जाएगा और वाटर उड़ जाएगा। ठीक है। टाइप क्या है, कंपाउंड होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण है कंपाउंड। ठीक है। वैसे तो ये प्योर सब्सटेंस है और ये हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस दोनों हो सकता है मिक्सचर। और इसका एग्जांपल क्या है, वाटर नमक, और इसका साल्ट वाटर एयर, ये सब एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे यही है, जब भी मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में सवाल आए तो हमेशा आप एग्जांपल याद कर लेना और इसी से सारा बात सोचना। इसमें से भी एग्जामिनर सबसे ज़्यादा ये दोनों पॉइंट से सवाल पूछता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट से। अब अपना देखिए, पहला कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज़ ए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बिल्कुल, कंपाउंड जो है डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर ही बनता है। जैसे वाटर, तो इसमें वाटर हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक है कि डाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। He2 नहीं लिखते, याद रखिए ये क्या है, मोनोएटॉमिक। ठीक है। एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट बाय फिजिकल। जो कंपाउंड है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है कि कंपाउंड जैसे कि वाटर है, तो इसको अलग करना है तो हमको केमिकल मेथड अपनाना होगा, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। तीसरा, एक कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। बिल्कुल, ये क्या है, गलत है। जैसे वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन का गुण नहीं दिखेगा, अब हाइड्रोजन का गुण नहीं दिखेगा। ठीक है। तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत। अच्छा सवाल था। अब एक बार ये पूछा था बिहार एसआई में, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसा है, यानी डाईमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो चलिए बताते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ये होता है, इट शोज हाउ इजली ए कैन ए सब्सटेंस
कैन बी मैग्नेटाइज, कोई सब्सटेंस कितना जल्दी क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, ये बताएगा। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, फिर पारामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा होता है। पारामैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव, लार्ज, लेकिन इससे छोटा। डाईमैग्नेटिव का नेगेटिव, छोटा, कम, मतलब ये बहुत कम क्या होगा, मैग्नेटाइज, और ये सबसे ज़्यादा। अब ये सवाल तो यहाँ पूछ रहा था डाईमैग्नेटिक के बारे में, तो डाईमैग्नेटिक का क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है वेल्डिंग के लिए किस किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए कभी आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम का भी यूज़ किया जाता है, और इथाइन जो फल पकाते हैं फूड रिपनिंग में यूज करते हैं, इसका भी ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं। ये बताया ना, स्टडी वाइंस वाला में बताया था। अब यहाँ पे मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी पूछ रहा है डिफरेंट मटेरियल का, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फेरो का, फिर पारा का, फिर डाईमैग्नेटिक का। कैसे याद करते हैं, फीफा, डायमंड। अब यहाँ पे बिल्डिंग में किसका यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। देख रहे हो, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम पाउडर, Al2O3 Fe, हीट। अब ये एक रिएक्शन है, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, तो जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन के निकलने के आधार पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2। अब ये वाले भी एक रिएक्शन है, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो Na क्या हुआ, अपना चार्ज खो दिया, जब अपना चार्ज खो दिया तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इस पे प्लस आने का मतलब Na अपना चार्ज खो दिया, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, इलेक्ट्रॉन लूज, हाइड्रोजन लूज, ठीक है।